जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा। और जैसा कि आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा है, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट में कई बार पूछा कि आप हमें कोई शास्त्रीय विधि वाली साधना पद्धति बताइए जिसका वर्णन शास्त्रों में हो, ऐसा नहीं मन से हम उठा के कहीं से ले आएँ। तो आज हम अपनी वीडियो में हमने शास्त्रों के अनुसार जो हमारी साधनाएं बताई गई हैं उन्हीं को हम लेकर के आए हैं। और जो मैं खुद साधना पर्सनल करता हूं, जिससे मुझे एक्सपीरियंसेस होते हैं भगवान के, वो भी मैंने आज इसमें ऐड किया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यजुर्वेद से। यजुर्वेद का अध्याय 40, मंत्र नंबर 15, और जिसमें हमारा सभी शास्त्रों में जो मंत्र आया है वो ओम नाम है। और ओम नाम जपना जो है वो ओम नहीं होता है, कई लोग गलत उसको जपते हैं, इसलिए फल भी प्राप्त नहीं होता है। वो ओम जपते हैं लेकिन ओम नहीं होता है, ओम होता है। तो जो ओम मंत्र है वो आ, उ और मा से मिलकर बना होता है। ये ब्रह्मांडीय नाद है। तो इसमें आ, उ, मा और अंग और चंद्र बिंदु जो होता है, ये सभी इसमें अटैच रहते हैं। तो उसका उच्चारण ओम नहीं बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं ओम, ओम नहीं होता है। उसका उच्चारण मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले मुंह खुलना चाहिए, आ, फिर मुंह आधा बंद होते हुए ऊ, और फिर पूरा बंद होते हुए माँ, और फिर माँ को भी थोड़ा हम जो है गति देंगे, इस तरीके से। तो किस तरीके से होगा उच्चारण? ये उच्चारण ओम नाम का या ओम नाम का है। तो इसको इस तरीके से जपा जाता है। मैं इसी तरीके से इसको जपता हूँ। दूसरा, फिर अब इसका प्रमाण कहाँ पे है भाई? ओम परमात्मा का शब्द है, ये तो ठीक बात है, लेकिन ऐसे कोई भी कह देगा सिर फिर आके, उसका नहीं मान लेंगे। इसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ। यजुर्वेद अध्याय 40, मंत्र 15। वायुरिनलम रथमथेदम भस्मांतम गुम शरीरम ओम क्रतो स्मर किल्वे स्मर कृत गुम स्मर। तो इसका अर्थ क्या होता है? हे कृत, कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच ईश्वर को स्मरण कर। अब यहाँ ये भी दिया है कि अपने स्वरूप का स्मरण कर। अब देखिए, अपने स्वरूप के स्मरण पर बहुत बड़ा ये ज्ञान योग है। इस पर अलग से वीडियो लाएंगे, गीता में भी ये बताया गया है। आत्मस्वरूप का चिंतन ओम नाम के साथ भी किया जाता है। इस स्वरूप चिंतन के चक्कर में जितने फर्जी बाबा गुरु हुए हैं वो सब अपनी अपनी विधि बताते हैं, लेकिन असली विधि कल की भगवान लेकर आएंगे। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करके जो है इसका स्मरण करना है। तो दूसरा फिर हमारा आता है गीता का प्रमाण। भाई गीता क्या कहती है? गीता कहती है ओम इत्यक्षरम ब्रह्म व्यवहारन मामनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम स यातिम परमाम गतिम। जो कह रही है, जो देह त्यागते समय मेरा उच्चारण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करेगा, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। तो पहले यजुर्वेद ने सिद्ध किया ओम नाम का जो महत्व था, और उसके बाद गीता भी सिद्ध कर रही है कि ओम नाम का महत्व। फिर भी कुछ सिरफिरे लोग कहते हैं वेद और गीता का ज्ञान अलग अलग है। भैया कैसे ज्ञान अलग है? आध्यात्मिक साधना पद्धति देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों प्रमाण देख लो, यजुर्वेद भी देख लो, गीता भी देख लो, दोनों ओम नाम को ही प्रमोट कर रहे हैं। तो गलत कैसे हो जाएगा? तो ये अभी भ्रम है, उनको समझा नहीं है शास्त्रों को ठीक से। इसके बाद फिर मैं और प्रमाण दिखाता हूँ। पुराण में आते हैं, श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद अध्याय 1 और श्लोक 17 में, उसमें बोला है अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविध ब्रह्माक्षरम परम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है परम पवित्र अ, उ, मा, इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव यानी कि ओम का मन ही मन जाप करें। तो ये श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय स्कंद अध्याय 1 और श्लोक 17 में। यहाँ भी आप देखिए वही विधि बता रहे हैं, अ, उ, मा, और माँ को थोड़ा सा लंबा, क्योंकि हलंत वहाँ पे रहता है, थोड़ा लंबा उसको खींचना होता है, ओम इस तरीके से खींचना होता है। तो ये भी देखिए पुराण ने भी सिद्ध किया, जो गीता सिद्ध कर रही है, यजुर्वेद सिद्ध कर रहा है। यानी ओम हमारा ऑथेंटिक मंत्र है। इसके बाद फिर जो भविष्य मालिका के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी ये दावा किया है कि जब बहुत बड़ा विनाश हो रहा होगा धरती पर, उस समय जो लोग कलयुग से सतयुग में जाएंगे, उससे पहले उनको ब्रह्म एकाक्षर मंत्र की परीक्षा देनी होगी। तो ब्रह्म एकाक्षर मंत्र एक्चुअली क्या है? ब्रह्म एकाक्षर मंत्र भी ओम ही है, जिसकी परीक्षा देनी होगी। हालांकि भगवान मुझसे करा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये हमारे हो गए ओम नाम के प्रमाण। अब इसके बाद हम आते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि माधव नाम जपो, मालिका रिसर्चर बोल रहे हैं माधव नाम जपो। माधव का मतलब दशावतार में श्री हरि का, नारायण का कोई भी नाम,
वो सब एक ही है। तो उसका जो है हमारा वर्णन, प्रमाणिक जो वर्णन है वो गरुड़ पुराण अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 9 से 14 में किया गया है। उसमें 10वां सबसे विशेष है, जिसमें दिया है मत्स्यः कूर्मो वराश्च नरसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णस्य बुद्धः कल्कि तथैव च। अब ये क्या है? मत्स्य कूर्म बराह नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध कल्कि, इन 10 नामों का सदा स्मरण करे और रोगी के पास जाकर इन नामों को सुनावे, वे बांधव हैं। तो ये उस समय का है जब उसकी गति होने वाली होती है, तब कहना चाहिए, लेकिन ये वैसे भी हम कर सकते हैं। दूसरा फिर नीचे एक और श्लोक उसमें दिया है, कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाचि प्रवर्तते तस्य भस्मी भवन्त्याशु महापातक कोटयः। इसमें क्या कहा है? मंगलमय कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत के पाप सब जलकर भस्म हो जाते हैं। आप समझिए, ब्रह्म हत्या के पाप भी कृष्ण का नाम जपने से, उच्चारण करने से भस्म हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, उसका उद्धार हो गया। तो श्रद्धा से उच्चारण करने वाले का तो बहुत कुछ हो सकता है, ये कहा जा रहा है। अगले श्लोक में फिर हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संपृष्टो दहतेव हि पावकः। दुष्ट हृदय से किसी ने हरि का स्मरण किया, हरि उसके भी पापों का नाश करते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करती है। हे गरुण, हरि शब्दोच्चारण पातकी के नाश करने में शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार श्री हरि का उच्चारण किया तब भी वह सब पापों का नाश हो जाता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसी नाम में शक्ति है। तो ये सिद्ध हो गया कि भाई 10 जो है उन्होंने मत्स्य कूर्म बराह नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध कल्कि, और ये बुद्ध वो वाले नहीं हैं बौद्ध धर्म वाले, ये दूसरे बुद्ध हैं। वो तथागत बुद्ध हैं, ये दूसरे बुद्ध हैं। इसमें अंतर समझिए, दोनों के माता पिता अलग हैं, स्थान अलग हैं, ठीक है ना। तो ये विष्णु अवतार बुद्ध के बारे में कहा जा रहा है। तो इन 10 में से किसी का भी हम अगर नाम जपते हैं तो हमारा उसको हमें लाभ होता है। कृष्ण का नाम जपते हैं तो हमारे ब्रह्म हत्यादि वाले कोटि पाप कट जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो हरि का नाम जप सकते हैं, नारायण का, किसी का भी नाम जप सकते हैं, ये सभी भगवान के नाम हैं। तो ये गरुड़ पुराण सिद्ध कर रहा है। जैसे उन्होंने माधव नाम बोला तो ये माधव के ही सारे नाम हैं, इनमें से हम जाप कर सकते हैं जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ और क्लियर कर रहा हूँ, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ कि आप जपने लगो, मेरी देखा दूनी। भाई देखो, इसमें गुरु की आवश्यकता भी होती है। अब जैसे क्या हुआ भाई, मैंने अपना गुरु बनाए थे, लेकिन कुछ कारण ऐसे रहे हैं कि मैंने अब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान लिया। कहा भी गया है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो मैंने कहा प्रभु जब तक आप आ रहे हो उससे पहले क्योंकि कबीर साहब ने मुझसे कहा था कि आपके जो गुरु होंगे संसार के सबसे ऊंचे अश्व पर सवार होकर विश्व विजय के लिए निकलेंगे। तो जब तक आप नहीं आ रहे हो, जब तक मैं आपके नाम को या आपकी स्मृति को, आपके रूप को ही अपना गुरु मान लेता हूँ। आप जैसा मार्गदर्शन करोगे वैसी मैं साधना करूँगा। लेकिन मैं फिर भी ये आपको कहना चाहूँगा, गुरु धारण करना जरूरी है। किसी गुरु के अगर सानिध्य में हम मंत्रों को करते हैं या किसी चीज़ को करते हैं तभी वो लाभ देते हैं। वैसे लाभ होता है, लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्रों का लाभ अद्भुत होता है, ये मैं फिर कहूँगा। तो मुझे मतलब कोई समझ में ऐसा गुरु नहीं आया। आजकल के गुरु के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, गुरु के एक्चुअली लक्षण होते क्या हैं। आजकल तो सब बस दान पात्र और आश्रमों की दुकानें चल रही हैं, सब फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं, मतलब कुछ है नहीं। तो इसलिए बस कृष्ण को ही गुरु अपना हमने बना लिया। तो हमारी जो साधना पद्धति है प्रतिदिन वाली, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ओम जो जाप हमारा रहता है, दूसरा कल्कि माधव जाप रहता है, क्योंकि इसमें कल्कि भगवान का नाम आया। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 अवतार में से किसी का भी नाम जप लीजिए, जो माधव नाम भी आ रहा है। तीसरा फिर श्रीमद् भागवत जो हमारी रखी हुई है घर में, उसका पाठ करते हैं। आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो उसका, उससे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत महंगी होती हैं, 2 भाग आते हैं अलग अलग। और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये हमारा संकीर्तन रहता है दिन में किसी भी समय। और एक वंदना रहती है, जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। इस पर वंदन पर भी एक अलग से वीडियो लाएँ। कुछ लोग इसको मंत्र बोलते हैं, लेकिन मैं इसको वंदना के तौर पे करता हूँ। तो ये मेरे 5 जो है मूल तत्व हैं पूजा के। उसके अलावा दिवस वाली पूजाएं हैं, या कभी कुछ और हो गया, कोई स्पेशल ओकेज़न हो गया, वो अलग चीज़ें हो गई, या कोई अलग विशेष कार्य के लिए कुछ किया, वो अलग चीज़ हो गई। ये 5 जो है प्रतिदिन वाली हैं। तो जो है मैंने आपको जानकारी देना उचित समझा, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अब हमारे व्यूअर्स के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई आपने त्रिकाल संध्या या त्रिसंध्या धारा के बारे में नहीं बताया। बहुत से लोग जुड़े होंगे, काशीनाथ मिश्रा जी के भी कुछ शिष्य होंगे। देखो भाई, मैं एक चीज़ पे कहना चाहूँगा, जो त्रिकाल संध्या वो प्रोवाइड करा रहे हैं काशीनाथ जी,
वो त्रिकाल संध्या वैदिक त्रिकाल संध्या नहीं है। और हालांकि मैं जपने को मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरे प्रभु का नाम आया। जिस आरती में, पूजा में, शास्त्र में मेरे प्रभु का नाम, नारायण का नाम आया, मैं उसका कभी विरोध नहीं कर सकता हूँ। वो मेरे लिए तो भाई, मेरे लिए वो स्वर्ण अक्षर हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लाभ होगा वो वैदिक त्रिकाल संध्या से होगा, या ये कह सकते हैं जो पूर्ण लाभ होगा, इससे भी लाभ होगा, लेकिन वो लाभ होगा वो अद्भुत होगा, वैदिक साधना वाला। तो वैदिक त्रिकाल संध्या पर भी हम एक वीडियो लाएंगे, वो कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या होता है मैं बताऊंगा। लेकिन अगर मुझसे क्वेश्चन आप करेंगे कि आप करते हो या नहीं, तो मेरा उत्तर नहीं है, मैं नहीं करता हूँ त्रिकाल संध्या। क्यों नहीं करता हूँ, उसके पीछे कारण है, क्योंकि मुझे इतना समय भी नहीं मिल पाता है, और उसके रूल्स भी बहुत होते हैं, बहुत रूल्स होते हैं, मैं आपको बताऊँगा। इस तरीके से नहीं कि हम कहीं भी बैठ के उसको कर लें, ऐसे नहीं होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके आचमन होते हैं, उसमें अपना पवित्रीकरण होता है, पूरे शरीर का शुद्धिकरण होता है, एक स्थान, प्लेस उसके लिए चाहिए, बहुत सारी उसमें चीज़ें हैं। तो ऐसे नहीं कि हम कुछ भी उठा के उसके त्रिकाल संध्या के नाम पे जपने लगे, ऐसे नहीं। उसका एक विधिवत पूरा एक प्रोसेस है, और तभी वो लाभ देता है। तो त्रिकाल संध्या जो है एक ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके पास समय का भी अभाव ना हो, और वो जो है व्यक्ति अपना उसी तरीके से पवित्रता, शुचिता रख सके अपने शरीर की, सभी चीज़ें उसमें आवश्यक हैं। तो उसके बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो बाद में लाएंगे। बाकी मेरे 5 तत्व थे, मैंने बता दिए, उसमें त्रिकाल संध्या नहीं है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। हाँ, आगे मैं कोशिश करूँगा कि उसको शुरू करूँ, और बहुत जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको डिज़ाइन भी किया है आप लोगों के लिए। मैं PDF आपको निःशुल्क आपको उपलब्ध करा दूँगा, जो हमारी वैदिक त्रिकाल संध्या है। मैं उसको स्टार्ट करने वाला हूँ, ऐसी मेरी उम्मीद है, और कितना चला पाता हूँ ये भगवान जाने, लेकिन स्टार्ट अवश्य करूँगा। अच्छा, एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको और बताना चाहूँगा। देखिए, आत्मस्वरूप का चिंतन, ये अभी आपने यजुर्वेद में भी देखा, ओम के साथ में अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो। ये गीता में भी आया है, ये भागवत में भी आया है, आत्मस्वरूप का चिंतन। अच्छा, इसकी विधियाँ जो है, जो उन्होंने बताई हैं भगवान कृष्ण ने गीता में, अध्याय 6 पूरा इसी पर आप डिपेंडेंट है। आप अध्याय 6 पढ़ेंगे, इसमें पूरी विधि आपको समझ में आ जाएगी। मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो लाऊंगा, और हालांकि इसका जो विशेष ज्ञान होगा वो भगवान कल्कि ही लेकर के आएंगे। कबीर पंथ ने इसी आत्मचिंतन पे पूरा सहज समाधि योग खोल दिया। तमाम गुरुओं ने अपना अपना ज्ञान इस पर देना शुरू किया, और लगभग जैन धर्म पूरा इसी पर है डिपेंडेंट, तो आत्मस्वरूप का चिंतन। लेकिन देखिए, बेसिक चीज़ें कुछ बताता हूँ। आत्मस्वरूप का चिंतन होता क्या है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा फील करना। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मेरा ये देह नहीं है, मैं देह नहीं हूँ। अपने अहंकार को मारना, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं कर्ता अकर्ता दोनों नहीं हूँ, मैं उससे परे हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। इस तरीके की फीलिंग में जीना, इस तरीके के भाव में जीना हमेशा, तो ये स्वरूप चिंतन कहलाता है। अब आत्मस्वरूप चिंतन की विधियाँ, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आप जो है एकांत में बैठ जाइए, अपनी पीठ को सीधा रखिए और आंखें बंद कर लीजिए, नासिका के आगे वाले भाग को देखिए, मतलब बंद आँखों से आगे वाले भाग को आपको महसूस करना है वो कहाँ पर है। और उसके बाद जो है आप मन के सभी विचारों को धीरे धीरे समाप्त करके, उनसे उपराम होकर के धीरे धीरे और शून्य भाव में स्थित कर दीजिए मन को। कोई विचार नहीं आना चाहिए उस समय। और उस समय में जाकर के आपको अपने आत्मस्वरूप को जानना है, मतलब महसूस करना है कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा जो है जन्म नहीं होता, मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ। इस तरीके के जो भाव होते हैं, तो उनसे जो है आत्मस्वरूप का चिंतन किया जाता है। अब इसी से जो है कबीर साहब जो थे, या रविदास जी थे, नानक देव जी थे, ये सब आत्मस्वरूप चिंतन वाली विधि के थे। लेकिन अभी उस मार्ग का विलोपन हो चुका है। मैं आपको और बता रहा हूँ, मैंने जो समझा है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि मैं भी स्वरूप चिंतन का ध्यान करता हूँ, तो मैं आपको कुछ इसके बारे में बता सकूँगा। लेकिन गुरु अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, बट जो स्वरूप चिंतन जो व्यक्ति करेगा, उसको जो चीज़ें दिखेंगी और जो प्राप्त होगा वो अद्भुत होगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, और इन बाबा लोगों की उस विधि से, स्वरूप चिंतन वाली से, कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि हम कुछ प्राप्त कर पाएँ, मतलब नो एक्सपीरियंसेस। तो इसलिए सब वेस्ट है। और मैं तो बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के देख चुका हूँ, बट कुछ नहीं है। तो भगवान कल की जो मोक्ष मार्ग का असली विधि होगी वो लेकर के आएंगे। और कबीर साहब ने भी कहा था, आपके गुरु संसार के सबसे ऊंचे अश्व पर सवार होंगे, विश्व विजय के लिए निकलेंगे। तो मुझे अपने गुरु का इंतज़ार है, और जितना मैं समझा हूँ वेद शास्त्रों से, पुराणों से, मैंने आपको दिया। तो ऑथेंटिक साधना पद्धति की वीडियो थी। आपको कैसी लगी, अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये ज्ञान और लोगों तक भी पहुँचे, उनको लाभ हो।
और दूसरी बात यह है कि भाई चैनल का प्रचार प्रसार करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग की वीडियोज़ आपको लाते रहेंगे, आपको ज्ञान अर्जित करते रहेंगे, प्रभु की सेवा में लगे रहेंगे, आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा दीजिए। जय श्री कल की माधव, जय जगन्नाथ।